कल्पना कीजिए अब व्हाट्सएप पर किसी से बात करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक यूज़र नेम से लोग आपसे जुड़ सकेंगे। सुनने में ये प्राइवेसी के लिए बड़ा कदम लगता है, लेकिन भारत सरकार ने इसी फीचर को लेकर मेटा से जवाब मांग लिया है। आखिर ऐसा क्या है इस नए फीचर में जिसे व्हाट्सएप सुरक्षा की दिशा में बड़ा बदलाव बताया रहा है, जबकि सरकार को ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराध बढ़ने की आशंका सता रही। आइए विस्तार से समझते हैं पूरी खबर को। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने 3 अरब से अधिक यूजर्स के लिए एक नया यूजर नेम फीचर पेश करने का ऐलान किया है। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब लोग अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना भी एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। यानी अगर आप किसी नए व्यक्ति, किसी ग्रुप, किसी इवेंट या किसी बिजनेस से पहली बार संपर्क कर रहे हैं तो आपको अपना निजी मोबाइल बताने की जरूरत नहीं होगी। सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ आपका यूजर नेम ही दिखाई देगा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप का कहना है कि इस फीचर का मुख्य उद्देश्य यूजर्स की प्राइवेसी को पहले से कहीं मजबूत बनाना है। कंपनी ने बताया कि हर यूजर अपने लिए एक यूनिक यूजर नेम रिजर्व कर सकेगा और इस सुविधा को इसी साल के अंत तक पूरी दुनिया की चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की हेड ऑफ प्रोडक्ट एलिस न्यूटन रेक्स के मुताबिक जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वह क्लासमेट हो, पड़ोसी हो, किसी कार्यक्रम में मिला व्यक्ति हो या किसी ग्रुप का सदस्य, तब सीधे अपना मोबाइल नंबर साझा करना नई लोगों को असहज लगता है। ऐसे में यूजर नेम लोगों को ये तय करने का अधिकार दे देगा उनका फ़ोन नंबर कौन देख सकता है और कौन नहीं। लेकिन इसी बीच भारत से एक बड़ी खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने कंपनी से 3 दिन के भीतर इस फीचर की पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती तब तक भारत में इस फीचर को लागू ना किया जाए। सरकार की सबसे बड़ी चिंता साइबर अपराधों को लेकर है। सूत्रों का कहना है अगर लोगों की पहचान सिर्फ यूजर नेम के आधार पर होने लगेगी तो ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड और फर्जी पहचान बनाकर लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सरकार को आशंका है कि अपराधी नकली यूजर नेम बनाकर लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप इन आशंकाओं से सहमत नहीं है। कंपनी का कहना है कि उससे इस फीचर को पूरी तरह सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर तैयार किया है। व्हाट्सएप के अनुसार ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह नहीं होगा जहां यूजर नेम सर्च करके किसी की प्रोफाइल ढूंढी जा सके, जहां कोई सार्वजनिक डायरेक्टरी नहीं होगी और न ही किसी तरह के सुझाव दिखाई देंगे। किसी व्यक्ति से पहली बार संपर्क करने के लिए सामने वाले के पास आपका बिल्कुल सही यूजर नेम होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ने सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक अतिरिक्त फीचर भी दिया है। यूजर नेम के साथ एक 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड भी मिलेगा। यदि कोई यूजर इस विकल्प को चालू करता है तो पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को केवल यूजर नेम जानना ही काफी नहीं होगा, उसे वह 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड भी दर्ज करना होगा। यानी अगर कोई आपका यूजर नेम जान भी जाए तब भी बिना सिक्योरिटी कोड के वह आपको पहली बार मैसेज नहीं भेज पाएगा। व्हाट्सएप ने साफ किया है कि यह सिक्योरिटी कोड केवल नए संपर्क पर लागू होगा जिन लोगों के पास आपका मोबाइल नंबर पहले से सेव है, जिनकी आपके पहले बातचीत हो चुकी है, जो आपके साथ किसी कॉमन ग्रुप में है, जिन्होंने आपका QR कोड स्कैन किया है या जिन्हें आपने पहले कभी मैसेज भेजा है, उन्हें इस अतिरिक्त कोड की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी ने यह भी बताया कि यूजर नेम फीचर पूरी वैकल्पिक होगा, यानी अगर आपके चाहें तभी यूजर नेम बनाएंगे, इसे कभी भी बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है या नया बनाया जा सकता है। अगर यूजर नेम चुनने में परेशानी होती है तो व्हाट्सएप का यूजर नेम जनरेटर आपके लिए कई विकल्प भी सुझाएगा। व्हाट्सएप ने फर्जी पहचान और धोखाधड़ी रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने रिजर्वेशन अवधि के दौरान मौजूदा फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर नेम उनके असली मालिकों के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया। यानी अगर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पहले से कोई यूजर नेम है तो उसे व्हाट्सएप पर भी रिजर्व किया जा सकेगा। इसके अलावा कई मशहूर हस्तियों, सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक व्यक्तियों के हाई प्रोफाइल यूजर नेम स्थायी रूप से सुरक्षित किए जाएंगे ताकि कोई जालसाज उनका इस्तेमाल ना कर सके। व्हाट्सएप का कहना है कि ये फीचर खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, छोटे कारोबारियों और संस्थाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा क्योंकि वे सभी प्लेटफॉर्म पर एक जैसी डिजिटल पहचान बनाए रख सकेंगे। साथ ही आम यूजर्स भी बिना अपना मोबाइल नंबर साझा किए नए लोगों से सुरक्षित तरीके से जुड़ सकेंगे। यूजर नेम बनाने का प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन में जाकर सेटिंग्स में अकाउंट और फिर यूजर नेम विकल्प पर जाना होगा। वहाँ कुछ ही सेकंड में अपना यूजर नेम रिजर्व किया जा सकेगा। 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड व्हाट्सएप खुद जनरेट करेगा। यदि आप चाहें तो गेट अ डिफरेंट की विकल्प चुनकर नया सिक्योरिटी कोड भी
प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी ऐसे मेटा अकाउंट से जुड़ा है जिसमें आपकी उम्र 18 साल से कम दर्ज है, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये सिक्योरिटी फीचर डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहेगा। हालांकि बाद में आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे बदलाव कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यूज़र नेम शुरू करने से आपकी पुरानी चैट या मौजूदा बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों से आप पहले से बातचीत कर चुके हैं वे पहले की तरह ही आपके मैसेज भेजते रहेंगे। वह अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके यूज़र नेम और सिक्योरिटी कोड के बिना आपसे संपर्क नहीं कर पाता तो इसकी कोई सूचना आपको भी नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फीचर वास्तव में यूज़र्स की प्राइवेसी को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाएगा या फिर सरकार की आशंका के मुताबिक साइबर ठगी और फर्जी पहचान का नया रास्ता खोल देगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा, क्योंकि फिलहाल भारत सरकार ने मेटा से विस्तृत जानकारी मांगी है और इस फीचर को लेकर अंतिम फैसला दोनों पक्षों के बीच होने वाली चर्चा के बाद ही सामने आएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या व्हाट्सएप का यूज़र नेम फीचर प्राइवेसी के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा या फिर इससे साइबर अपराध बढ़ने का खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं जनसंपर्क भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।